ब्रज की गोपियां दूध, दही, माखन इत्यादि बेचने के लिए पूरे ब्रज में घूमती हैं। किसी दिन मथुरा जाती हैं, किसी दिन गोकुल। नित्य प्रतिदिन वे दूध दही बेचने के लिए जाती हैं। आज राधा रानी माँ कीर्ति से जिद कर रही हैं, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। मैया कह रही हैं, ना लाली, तू वृषभान जी की लाली है, तू दही बेचती हुई अच्छी ना लगेगी। सभी ब्रजवासी क्या कहेंगे, वृषभान जी ने अपनी लाली को दही बेचने भेज दिया। किशोरी जी मैया से कह रही हैं, मैया क्या हो जाएगा अगर मैं चली जाऊंगी तो? सब प्रसन्न हो जाएंगे कि वृषभान जी की लाली है और इसको कतई भी संकोच नहीं है दही बेचने में, तो ये तो अच्छी बात है ना। किशोरी जी ने लाख कोशिश करी मैया को मनाने की, लेकिन मैया आज मान ही नहीं रही हैं। किशोरी जी एक और रूठ के बैठ गईं। मैया दही बेचन नहीं जाने देती। अरे क्या हो जाएगा अगर मैं भी और सखियों के संग दही बेचने चली जाऊंगी तो? इतने में वृषभान जी आए। वृषभान जी ने देखा हमारी लाली तो खूब आंगन में उछल कूद करती है, आज इतने क्रोध में कैसे बैठी है? वृषभान जी ने लाली से पूछा, अरे क्या हुआ? देखो ना बाबा, अरे हम भी तो गोप कन्या हैं, अगर वृषभान जी की बेटी है तो क्या हुआ? क्या हम दही ना बेच सकते? ललिता जाती है, विशाखा जाती है, मेरी सब सखियां जाती हैं, पर मैया हमको मना कर रही है। बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे कीर्ति, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी लाली में कितनी विनम्रता है, हमको तो बड़ो आनंद भयो ये जान के। लाली जा, मेरी अनुमति है, तू जाके दही बेच ले। किशोरी जी एकदम आनंदित हो गईं। दही बेचने जाना है, वास्तविकता तो यह है कहीं दही बेचते बेचते आवाज लगाते लगाते श्याम सुंदर सुनकर बाहर आ जाएं और उनके मुखार बिंद का दर्शन हो जाए। आनंदित नाच उठी आज राधा रानी दही बेचने के लिए। माता कीर्ति ने लाली के लिए एक बड़ी छोटी सी माटी की मटकी बनवाई। अभी छोटी है ना और बड़ी कोमल है, पता नहीं कैसे उठा पाएंगी मटकी को, तो छोटी सी मटकी बनवाई और उसमें दही भर के आज स्वामिनी दही बेचने जा रही हैं। मटकी सिर पर रख करके नंदगांव की गलियों में आवाज लगा रही हैं, बड़ी ही मीठी वाणी से, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती हैं, देखा श्याम सुंदर नहीं है। फिर कुंज की ओर बढ़ी, शायद वहां होंगे। मटकी लेकर के आवाज लगाते हुए वहां भी नहीं दिखे। वृंदावन की ओर गई, शायद वहां गए होंगे गाय चराते हुए, वहां भी श्याम सुंदर नहीं मिले। शाम हो गई। सखिया कहती हैं, किशोरी जी अब तो ऐसे ही हमको चलना पड़ेगा। नाना एक बार और देख लूं, कहीं शायद और कहीं छुपे हो। अरे नहीं नहीं, जल्दी चलो, अगर देरी हो गई तो मैया फिर नहीं भेजेगी तुमको दही बेचने। चलो सब बैठो नाव में, घर वापस जाना है। यमुना जी में नाव सजा दी गई। नाव सजी, कहा इसमें बैठो, लेकिन जैसे ही नाव में बैठने वाली थी, जल स्तर बढ़ने लगा यमुना जी का। जैसे ही जल स्तर बढ़ा तो उस बहाव में गोपियों की नौका भी बह गई। नाव यमुना जी में बह के आगे चली गई। सखी बोली, आज को तो दिन ही खराब है। लाडली जी बोली, हाँ, जा दिन लाल जी का मुख देखने को ना मिले, वो दिन वो घड़ी सब खराब है। आज कितना प्रयास किया पर कहीं श्याम सुंदर दिखे नहीं। व्याकुलता है हृदय में, अब क्या करें, कैसे जाएं? तभी दूर से एक नाविक की आवाज आई। नाविक गाता हुआ आ रहा है, किशोर वर्ण है, गमछा बांधे हुए है, गाता हुआ आ रहा है, ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं किनार। ये पंक्तियां मदमस्त होकर गाता हुआ वो नाविक गोपियों के पास आकर खड़ा हो गया। ललिता कहती है, अरे भैया हमें बरसाने पहुंचा दोगे क्या? पर वो नाविक किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, न किसी को देख रहा, सिर्फ लाडली जू की ओर एकटक निहारे जा रहा है। ललिता ने जोर से आवाज लगाई, अरे हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे ना? नाविक बोले, हाँ बिल्कुल। बोले, बैठ जाएं? अरे नहीं नहीं, रुको रुको, तुम्हारे पैरों में इतनी माटी क्यों लगी हुई है? पहले धो इसको, फिर बैठना मेरी नाव में, मेरी नाव गंदी हो जाएगी। सबने अपने पैर धोए और बैठने लगे। फिर नाविक ने कहा, रुको, तुमको चरण भी धोने नहीं आते क्या? देखो अभी भी माटी लगी है, हम धो के दिखाते हैं।
लाओ। और नाविक ने श्री जी के चरणों को पकड़ा और जल लेकर किशोरी जी के चरणों को धोने लगे। धोते धोते आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ललिता बोली, अरे अब धोता ही रहेगा या हमको आगे भी ले जाएगा, देर हो रही है। बैठो। सारी सखियां नाव में बैठ गईं। श्री जी विराजमान हो गई। नाविक नाव चलाने लगे। चलाते चलाते बीच रास्ते में पहुंचे। मन में क्या आया, बोले अब हमसे नाव नहीं चलेगी। सखियां बोली, अरे बीच मझधार में तू कह रहा है नाव नहीं चलेगी, क्यों? बोले बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है, कुछ हमको खिलाओ। सखी दही माखन बेचने तो आई ही थी, मटकियों में दही माखन था, वो खिला दिया। नाविक खाने के बाद बोले, अब हमें आ रही है नींद, अब हम सोएंगे। सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव कौन चलाएगा? पर नाविक ने किसी की ना सुनी और तुरंत सो गए और सोते सोते नीचे लुढ़क गए। और लुढ़के भी कहाँ? श्री जी के चरणारविंद में। वहीं श्री जी के चरणों में अपना सिर रखकर सो गए। अब जब नीचे लुढ़के तो उनकी कमर में कुछ बंधा था और वो चीज थी बांसुरी। वो बांसुरी सखियों को दिख गई। बांसुरी देखकर सभी सखियां हंस पड़ी। सब चिल्लाई, अरे अरे ये तो कोई केवट नाविक नहीं, ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं। सारी सखियां आनंदित हो उठी। श्री जी का हृदय भी आनंदित हो उठा कि जिस आशा को आज हम लेकर आई थी दही बेचने, वो आशा भी पूरी हो गई। सभी सखियों ने प्रिया प्रीतम का जयघोष किया। नाव धीरे धीरे यमुना के किनारे किनारे होते हुए श्री धाम बरसाना पहुंच गई। अब बरसाना पहुंचकर श्री जी के जाने का समय आया, किंतु श्री जी निवेदन करती हैं, हे श्याम सुंदर, प्रतीक्षा अधिक मत कराइएगा। जब भी कुंज निकुंज में मैं आपका नाम पुकारूं तो आप वहां आकर के मुझे दर्शन दीजिएगा। श्री जी और ठाकुर जी इस लीला के बाद श्री जी बरसाना जाती हैं और श्याम सुंदर श्री नंद महल में वापस आ जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।